एक बार फिर बोलो मैं ये वेख्या कैं ये अख के दिए दिखाया कैं तो जे दसण वाला रब होवे तकण वाला हबीब प्यारा तो शै है केड़ी जिहड़ी निगाहे मुस्तफा तो लुक गई होवे। समझ आई है कि नहीं? इत्थे ते फरीद दी अख दा मुल कोई नहीं। और मैं फिरोज शाही तरीके फिरोज शाही अभी पढ़ रहा था, आज ही मुझे तोहफा दी है प्रोफेसर साहब ने, बड़ी औखी जी ढूंढ के ले आए। मैं गया तरीके फिरोज शाही कट के ले आओ तो ले आए। वो अभी मैं यहाँ आने से पहले 4-5 सभी मैंने पढ़े तो उस पर लिखा हुआ था ये फिरोज शाह वो है कि जिसकी पेशनगोई 4 औलिया ने की थी। उन चारों में से पहले फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के नस्ल पाक के शेख अलाउद्दीन है, दूसरे का नाम शेख शरफुद्दीन मेरे दादा पीर हजरत अबू अली शाह कलंदर मेरा दादा पीर है, ताई मेरे विच जरा कलंदरी रंग ज्यादा है। हाँ ऐसे करते हैं ना हम जब तो वड्डिया वड्डिया दे हिल जाने सीने हाथ गल ठोक ठाक के करते हैं, बिल्कुल डरते किसी तू ना खांदे सरकार दा गांदे भी सरकार मोहम्मद। समझ आइए मोहम्मद खांदे सरकार दा खांदे सरकार दा तो गांदे उच्चा बोलो खाते भी सरकार कहें गाते भी और कोई शे दिमाग में आई नहीं है बस सरकार। हाँ और हमें आता ही जाता कुछ नहीं है। मैं आला हजरत का पैरोकार हूं, उन्हें ठोक ठाक के कह देता है कदे कोई समझने वाला समझे। आवर मत कोई है नाज़ा ज़ुहद पर कोई है नाज़ा ज़ुहद पर या उसने तौबा है सिपर। सिपर के नु आदे सिपर आए मुंह नेड़े को सुभान अल्लाह। इस वास्ते नहीं मैं तुहानू पहले नहीं सी पता है सी तुसा ये गल करके कलेजे ठंड पाई। सुभान अल्लाह यार दी गल करने वाला भी सोहना लगदा है। सिपर कहते हैं ढाल को, आदन कोई तो नेक बतेरा है तो किसी को तौबा बड़ी सोहनी है, कोई नेक बहुत है तो किसी को की है तो अगू मेरे जिहा बंदा भी आला हज़रत दे पेशे नजर है, न खट्टू नलायक नकम्मा है हजूर दा खारिश ज़दा कुत्ता खारिश ज़दा जिन्हों पां पई हुई होंदी है किसी कम दा नहीं कार दा नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कोई है नाज़ा ज़ुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर ना है फकत तेरी अता या है फकत तेरी अता ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दीन की रहमत ने सदा। और कदे कोई संगी मेरे ते फतवा ना लाए अल्लाह की कसम में जालियों विच हजूर दी गल आप सुनिए अपने वास्ते। मैं गल की बकायदा सरकार नाल, सरकार फरमाया चलाक बड़े छुट जाएगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दीन की रहमत ने सदा ये भी नहीं। आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए सुभान अल्लाह आखिर तो भी बेड़ा पार होना है थोड़ा। सुभान अल्लाह। मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारो हजूर ही हजूर सरकार ही सरकार सरकार ही सरकार सरकार और सरकार हमें देख रहे हैं। मैं अर्ज करता सा इतने तो गुलामा की नजर का यह हाल है। मैं तारीख फिरोजशाही की गल करता पैसा वो हजरत ज़ियाउद्दीन बरनी ने जब तर्जुमा किया है वो लिखता है कि ये जो फिरोज शाह था ना फिरोज शाह ये इसका एक भाई था मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद तुगलक बिन नहीं मोहम्मद तुगलक और ये फिरोज शाह का नाम है असल में कमालुद्दीन और इनके बाप का नाम है गियासुद्दीन। गियासुद्दीन दोनों लैके मोहम्मद तुगलक को और इसको फिरोज शाह यानी कमालुद्दीन को इन दोनों लैके जो पहुंचे ना थे पाकपटन
किथे बादशाह भी क्यों जी सुने होंगे सन। पाक पटन पहुंचा तो आगे हजरत शेख अलाउद्दीन बैठे हुए। शेख अलाउद्दीन बैठे हुए, जब बैठे हुए थे ये दोवें पेश हुए तो आपने के सामने कपड़ा पाया सी आपने 4.5 गज कट के दिता गियासुद्दीन नूं, और उसके बाद 27 गज कट के दिता जनाब ने मोहम्मद तुगलक को, और पीछे रह गया 40 गज कपड़ा। 40 गज इस बोला ले और सर से लपेट ले। मेरी आंख देखती है तूने 40 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है। मेरी आंख देखती है कि 40 साल तूने हिंद पे क्या करनी है। ये तो गुलामा दी अख है, सरदार दी अख दा आलम की है। और यही लिखता है आगे तारीख फिरोजशाही वाला, यही लिखता है जब ये अपने दोनों बेटों को लेकर मेरे दादा पीर के पास पहुंचा, अबू अली शाह कलंदर के पास, हजरत शेख शरफुद्दीन अबू अली शाह, तो उन्हें क्या इन्होंने लंगर पेश करो। हजरत बड़े मस्त थे, बाल लंबे लंबे, तो मुछा भी बहुत वड्डियां वड्डियां। ये बड़ा मशहूर वाक़या है आपका कि एक मुफ्ती साहब ने आपकी मूछें काटी पकड़ के नप के ना, तो मुछा कटियां। तो फकीर भावें मजजूब होवे हुंदा शरीयत दा अदब करने वाला, जदों उन्हें मुछा कटियां ना तो आपने फरमाया मैं ये खुश नसीब मूछे हैं जो शरीयत मुस्तफा में पकड़ी गई हैं। तो ऐसा मस्त जे, बड़े मस्त, बड़े दीवाने जे। हजरत के पास जिस टाइम पहुंचे ना तो हजरत के खुदाम हजरत ने फरमाया खुदाम से ओए नु लंगर पेश करो। लंगर एक ही प्याले में लंगर दिता गया, एक प्याले में। तो खाने वाले कितने त्रै केड़े केड़े, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, तो फिरोज शाह, कमालुद्दीन तुगलक, ये तीनों एक प्याले में जब खाना खाने लगे ना हजरत की नजर पड़ गई और फरमाया खादमो तुम्हारी मत मारी गई है त्रे बादशाह ने। तीनों बादशाह हैं, हालांकि उस वक्त गियासुद्दीन भी बादशाह नहीं था। कहा तीनों बादशाह और प्याले तो वक वक दे और ना, ये तो शरफुद्दीन की नजर है, रहमतुल आलमीन का आलम क्या है। और सुनावा ए मोहम्मद तुगलक जब ठट्ठे से कुछ लोगों ने गद्दारी की तो मोहम्मद तुगलक बादशाह था उस वक्त। ये हजरत शाह नसीरुद्दीन चिराग दिलवी को लेकर आया साथ अपने कि वहां पर फतह करना है इलाका और किसी वली की भी जरूरत है दुआ के लिए, सिर्फ तलवार से फतह नहीं होगा, पिछो नजर भी लोड़ दे। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिलवी आए तो ये मोहम्मद बिन तुगलक वहां फौत हो गया। ठट्ठे में मोहम्मद तुगलक फौत हुआ। जब फौत हुआ तो अब बहुत कान खोल के सुनना, हजरत ने नसीरुद्दीन चिराग दिलवी ने फिरोज शाह को पैगाम भेजा, फिरोज शाह जे तू मखलूक नाल मेहरबानी करे तो मैं अल्लाह नाल गल करा तेरी बादशाही दी। जे तू मखलूक ते मेहरबानी करे तो मैं अल्लाह नाल तेरी बादशाही दी गल करा तो जे तू ना करे तो फिर मैं किसी होरी का नाम पेश करा। तो फिरोज शाह ने आखिया जनाब मैं वादा करता हूं रहम करूंगा। अगर ठीक है, अगर तेरा ये वादा है तो हमने भी रब से बात करके तुझे नॉमिनेट करवा दिया है। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। तो जिसके सामने पूरी दुनिया